तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज का दिन काफी अहम है, बैंकों में फंसे पैसे अब जल्द मिलेंगे। कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की खास मुहिम संजीवनी, कोरोना टीका के हक में चलाई गई खास मुहिम हैशटैग पूरा टीका लगाओ के तहत खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया जा रहा है। जी सर, लगवाया और फिर अपने पति को भी लगवाया? जी सर, लगवाया। उन्होंने लगवा लिया? लगवा लिया। उन्होंने कोई बहाना नहीं किया? नहीं सर। उतनी धूप में जब आप बाहर निकलते थे, आपको नहीं लगता था कि छोड़ो, नहीं करेंगे? नहीं सर, ये तो देश के लिए करना है। एक बार मौका मिला, ये तो महामारी के लिए लड़ना ही है। देश के लिए करना है, देश के लिए करना है। तेजस बताइए। वेरी हाई डायबिटीज भी है, हाई। आपको डायबिटीज भी है? जी सर। आपकी 10 महीने की छोटी बच्ची है, आपको डायबिटीज है? उनकी 10 महीने की छोटी, अभी 11 महीने की, आपको डायबिटीज है? जी सर। आप 21 साल से आंगनवाड़ी का काम कर रही हैं और ये आशा वर्कर का काम कर रही हैं। आप दिल खोल के करते हैं, बिल्कुल दिल खोल के करते हैं। बिल्कुल दिलचस्पी होना चाहिए। बिल्कुल 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 करना है, क्या ले जाएंगे? बिल्कुल, क्या ले जाएंगे? डॉक्टर शुक्ला, आप भी आ जाइए सर। समाज सेवा तो ले जाएंगे साथ में। Dr. Santosh Shukla has also worked a lot in Madhya Pradesh. Indore was one of the districts which was our focus point as far as Sanjeevani is concerned. So, Dr. Shukla, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये ट्राइबल एरियाज में जो कह रहे थे, जो बहानेबाजी होती थी, तो आपको भी काफी कुछ सुनना पड़ा होगा? देखिए, एज ए स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मैं सल्यूट करना चाहता हूँ इन सभी को, आशा बहनों को, आंगनवाड़ी को, एएनएम को, जिन्होंने तपती धूप में, ठिठुरती ठंड में और मूसलाधार बारिश में एक जज्बा, जोश और जुनून दिखाया है। Hats off to them. A big round of applause as well, ladies and gentlemen. I mean, these are the true heroes, the champions who've been at it day after day. Absolutely. आपने भी तो काफी मेहनत की होगी, हम लोग थोड़ा तो आपका भी क्रेडिट बनता है। देखिए, हम तो 1985 से टीकाकरण कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 3 बीमारी में सफर किया है, एरेडिकेशन में, स्मॉल पॉक्स में, पोलियो उन्मूलन में WHO के थ्रू हमने काम किया 10 साल 8 राज्यों में जाके, और मदर न्यूट्रिशन टेस्टस में। और अब जब कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम जब पहली बार आए, तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविवर्णनीय, असाधारण। वाह। Never ever in the history of immunization such type of campaign and such type of disaster occurred by a pandemic. Never ever we have seen this. जी हाँ, we have never seen such type of disaster, one pandemic taking off, and I am thankful to Network 18 Federal Bank Sanjeevani project. They have come out at the right time. आपको मालूम है कि जब हमारे देश में अप्रैल मई में सेकेंड लहर बहुत तेजी से आई, और उसके कारण एक बहुत बड़ा चैलेंज एज ए स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हम लोग को देखने मिला कि जैसे ही टीका लगाते थे 4-5 दिन बाद वो पॉजिटिव कोई हो जाता था, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता था, कुछ की डेथ भी हुई। तो देयर वाज एक मिसकंसेप्शन कि ये टीके के कारण मौत हो रही है, टीके के कारण बीमारी हो रही है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। Hats off to your network channel which came out with awareness generation, and I am thankful to Tejas who really worked very hard in my state. I have personally monitored and seen his work. इन्होंने खुद एक जुनून इनके पास था, खुद मोटिवेट कर रहे थे, और उसके बाद 3 महीने बाद he was in direct communication with me. He asked me 3 महीने बाद उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब what is the impact of this संजीवनी? I said चल पड़ी है एक लहर, गांव-गांव और शहर-शहर, टीके चाहत है, राहत है, अब घर-घर। क्या बात है, बहुत सही कहा। तेजस, अब एक बात बताओ भाई, जब आप पहले गए, कैसे गए, हिम्मत कैसे आई आपको जाने की? And then when you saw them in action there, what were your thoughts? You know, Mr. V.K. Paul very rightly said, your mask is the universal vaccine. Correct. I've been double masking almost everywhere, and I'm doubly vaccinated, so I feel safe. I go out and follow all COVID appropriate behavior. But let me just say that, you know, when we went to see them in Jaisalmer, this is a border district. Rajasthan is 60% desert, and this desert is even more desertified in the sense there is nothing at all except sand. Sand dunes are much higher, and people live in something called dhanis. It's not a clusters of homes. They're individual homes where they have to go by foot. People are asking why can't they use, you know, 4-wheel drives? Kitne layenge? They go by camels. A&M sit on camels, get down and vaccinate people. Honestly speaking, you know, these ladies, they're basically, you have A&Ms, Ashas and Anganwadi workers.
99.9% of them, all of them are women, and they are the backbone of India's vaccination system. Without them, what India has achieved would not have been possible. They are the backbone of the country, sir. They're not just the backbone of India's vaccination system. They are the backbone of the country. Women like Renu, Sona, and Anita ji, they've done such a yeoman's service. But you know, Tejas, we were just talking about something, and I want to highlight what you said, that we must not take it for granted that just because you've been vaccinated, you can throw the mask away. Please stay masked, and if you can, double mask. And that is the message we also want to send out, that don't take it for granted because you've been vaccinated, you can throw all COVID appropriate behavior out of the window. That is not the case. You still need to be vigilant. You still need to be careful. True, and one thing we have to appreciate is the kind of spirit that they have shown. सामने से निकलता है ना एक लाइन में, क्यों करेंगे, क्यों डरेंगे, देश के लिए करना है. This one line, it shows the intent and also how passionate they are towards this cause. We promised you that we would get you not just to meet the champions who have done it all, but we'll also get you report cards of the performance. So the state report card of Madhya Pradesh. Total vaccinations 9.34 crore till now. Let's now go across live to Indore, one of the 5 districts that were covered by our Sanjeevni team. My colleague Arun is joining us live. Arun, namaste. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए. बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इंदौर जो था वो देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में था. जो 5 जिले सबसे ज्यादा देश के प्रभावित थे, उसमें इंदौर भी शामिल था. और इंदौर में जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हुआ और 100% यहाँ पर फर्स्ट डोज है वो यहाँ पर इंदौर में लग चुका है. मैं यहाँ पर जो एक महू ब्लॉक के गांव में यहाँ पर मौजूद हूँ. केसर गांव है, यहाँ पर संजीवनी अभियान फेडरल बैंक की तरफ से जो नेटवर्क 18 की जो पहल है उसका काफी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीथॉन का आयोजन किया जा रहा है. ये अपने आप में एक अनोखा आयोजन है. टेलीथॉन है जो ये केसर बर्डी से शुरू होगी और पीपल खूंट तक जाएगी. इसको जो हरी झंडी दिखा रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, एनजीओ है, सब मिलकर इस आयोजन को यहाँ पर उन्होंने किया है. और यहाँ से ये हरी झंडी दिखाएंगे और एक जन जागरूकता जो है उसके लिए इस आयोजन किया. बताइए कितनी मेहनत की है. सादिक भाई है जो इस अभियान में लगे हुए हैं एनजीओ की तरफ से. जी बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको लोगों को जागरूक करने में. शुरू में काफी ज्यादा मेहनत थी. मई महीने की अगर हम बात करें, लेकिन फिर धीरे धीरे जून से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक पूरा अभियान चलाया वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को, उसके बाद से फिर हमारे लिए काफी आसानी हुई. और अभी आते आते लगभग मतलब अक्टूबर नवंबर तक काफी ज्यादा एकदम स्मूथली सभी लगवाने लगे थे. और अभी तो मतलब सबसे पहला हमारा इंदौर डिस्ट्रिक्ट बना कि जो सबसे पहले 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कराया. और उसके बाद में भी सेकंड डोज में भी अभी काफी अच्छा यहाँ पे चल रहा है. और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी जो इंदौर क्षेत्र में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन है, जो बेनिफिशियरी जो मतलब एलिजिबल है, उन सबको हम लोग बहुत झिझक रहे थे, काफी मिथक था. इसको आपने कैसे तोड़ा? लोगों को वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां थी लोगों में. जी, तो शुरू में तो इस तरह का था कि लोग बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे. लाइक अगर हम लोग घर पे उनके जाते थे तो हम लोगों को बोलते थे कि नहीं ठीक है जाइए. और कई जगह गाँव में ऐसा रहता था कि अपने गेट बंद कर लेते थे, घर बंद कर लेते थे, तो हमें बात करने को उनसे मौका भी नहीं मिलता था. बट धीरे धीरे हम लोग संजीवनी की गाड़ी जो हम लोग चलाते थे उसमें अपना संजीवनी का गीत चलाते थे, एक अभियान वहाँ पे चलाते थे, एक कम्युनिटी लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात करते थे कि आप बताइए आपकी क्या मतलब आपकी भ्रांतियां है. और फिर हम उसको जो एक साइंटिफिक तरीके से जो भी अपने आर्गुमेंट्स हम होते थे उनको देते थे. और उसके बाद ज्यादातर मतलब जगहों पे आंगनबाड़ी लोगों ने और स्वास्थ्य विभाग का डेफिनेटली इतना अच्छा सहयोग हर जगह पे था. तो फिर धीरे धीरे लोग फिर समझे और काफी ज्यादा फिर वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें वो फिर हुआ था. स्वास्थ्य विभाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर है अशोक निकम, वो यहाँ पर मौजूद है. जी बताइए, अब तो फर्स्ट डोज तो 100% हो गया, सेकंड डोज कब तक 100% हो गया इंदौर में? सेकंड डोज के सिर्फ प्रयासरत है हम लोग. हर ग्रामों में मोबाइल टीम भी भेजी जा रही है, सेशन साइट भी लगाई जा रही है. लेकिन कुछ लोग जो है लगवाना नहीं चाहते हैं तो उनको भी समझाइश भी दी जा रही है. संजीवनी के माध्यम से प्रचार प्रसार अधिक अच्छे से अच्छा किया जा रहा है और सबको समझाकर कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन करने की. नेटवर्क 18 और संजीवनी का जो अभियान है इसमें तमाम लोग भी जुड़े, फेडरल बैंक भी इसमें जुड़ा. इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एनजीओज का कार्य बहुत अच्छा है
इनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। स्वास्थ्य विभाग और ये दोनों मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित था इंदौर जिला।